समायोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी यही लड़ाई है कि उन्हें जिस तरीके से नौकरी से निकाला गया है, बर्खास्त किया गया है, उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए और समायोजन शिक्षा विभाग में किया जाए। मैंने पहले भी कहा था, विशेषज्ञों ने पहले भी कहा था, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए। अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है। माननीय सांसद तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के पूरा हृदय से आभार व्यक्त करथन कि हमार आवाज ला, हमार समायोजन की आवाज ला एक पत्र के माध्यम से सलाह देते हुए मुख्यमंत्री जी ला एक हमार जो प्रार्थना है तेला पहुंचाए बर। समिति के रिपोर्ट के हिसाब से बीएड शिक्षक है, उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। हम शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के पास जाकर के अपनी दुख दर्द पीड़ा को सुनाया है। उन्होंने भी समझा है, हमारी बातों को सुना है और इस पे विचार किया है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आदिवासी शिक्षक 70% है इसमें, और उन आदिवासी शिक्षकों के साथ आज इतना बड़ा संकट जो आया है, उस संकट से उबारोगे तो 70 साल तो लोग याद करते हैं। आप जब तक ये धरती है तब तक विष्णुदेव साय जी को हमेशा याद रहेगा कि आज तारीख है 8 अप्रैल और दिन है मंगलवार। ये तारीख हमेशा याद रखेंगे बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक, क्योंकि आज इस मसले पर कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर आई है। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आ गया है इस मसले पर, और कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है। भिलाई टाइम्स लगातार इनकी आवाज बनकर आप लोग के बीच आया है। इनके मुद्दों को हमने दिखाया है कि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों ने आज क्या किया। समायोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी यही लड़ाई है कि उन्हें जिस तरीके से नौकरी से निकाला गया है, बर्खास्त किया गया है, उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए और समायोजन शिक्षा विभाग में किया जाए। मैंने पहले भी कहा था, विशेषज्ञों ने पहले भी कहा था, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली है, 50,000 से ज़्यादा पद खाली है शिक्षा विभाग में, और उन्हें इन 2600 शिक्षकों को कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, कहीं भी का मतलब यह है कि कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, जो इनके समकक्ष पद हो। तो छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक बढ़िया पत्र लिखा है। बढ़िया पत्र का मतलब उन्होंने सजेशन भी दिया है कि इन्हें कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है और क्यों एडजस्ट करना चाहिए, क्यों समायोजन करना चाहिए, उस पर उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी किया है, वो बाइट आप आगे सुनेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बयान दिया है, कहा है कि कमेटी जो फैसला करेगी, जो सिफारिश करेगी, सरकार उसे मानेगी और सरकार इनके लिए विचार कर रही है। ये अपने आप में बड़ी लाइन है, सरकार इनके लिए विचार कर रही है। आपको मालूम होगा कि इनकी दिवाली कैसी मनी थी, दिवाली धरना स्थल पर मनी थी। आपको यह भी मालूम होगा कि 1 जनवरी को नए साल का तोहफा लोग एक दूसरे को बधाई देकर भी देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देकर देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने इनके हाथों में बर्खास्तगी का लेटर दिया था तोहफे के रूप में। ये भी आपको मालूम होगा कि इनकी होली कैसी मनी है। होली सब लोग अपने परिवार के साथ होली मना रहे थे, तो ये रायपुर के तूता धरना स्थल में बैठकर नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और समायोजन की मांग कर रहे थे। तो मैंने इसीलिए कहा कि आज 8 अप्रैल है, तारीख है 8 अप्रैल और दिन है मंगलवार, और आज इनके लिए राहत की बहुत बड़ी खबर आई है कि 2 सीनियर नेताओं ने, 2 दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी है और इनका समर्थन किया है। कहीं ना कहीं से इनके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय को क्या लिखा है, ये भी मैं आपको शॉर्ट बताता हूं। इसके अलावा आप आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है। साथ ही साथ इन दोनों एक्टिविटी के बाद, इन दोनों के बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जो लगातार 3-4 महीने से इनके जेब में 1 रुपये सैलरी नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, और इस बीच ये राहत की इनके लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लिखते हैं कि मई 2023 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टी संवर्ग के
5,492 व ई संवर्ग के 793, कुल 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में तत्कालीन नियमों और प्रावधानों के तहत योग्यता बीएड और डीएड दोनों को रखा गया था, जिसके आधार पर आवेदन योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शासकीय सेवा दे रहे लगभग 2621 शिक्षकों को 16 माह की नौकरी करने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नौकरी से बर्खास्त किए गए सभी बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षक मध्यम वर्गीय बीपीएल परिवार के ही बच्चे हैं। नौकरी से निकालने के बाद इन सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रोजगार छिनने से परिवार पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। निकाले गए सभी सहायक शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शासकीय नौकरी मिल जाने के कारण इन सब ने अपनी तैयारी छोड़ दी और अब नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं। आगे लिखते हैं बृजमोहन जी, तकनीकी त्रुटि के कारण शासकीय नौकरी से बर्खास्त किए गए इन युवाओं के परिवारों को भारी संकट से गुजरना पड़ रहा है। इन परिवारों के समक्ष जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो चुका है। नौकरी से निकाले गए सहायक शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के समकक्ष पदों का समायोजन करने पर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। शासन प्रशासन एवं सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने भी समय समय पर इनके प्रकरण पर इन्हें गंभीरतापूर्वक विचार करने और समायोजित करने का आश्वासन भी दिया है। इसके उपरांत भी इस विषय पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बृजमोहन जी ने बहुत गंभीरता से बातें लिखी है। इससे पहले राजनेताओं के पास भी गए, इससे पहले शासन में बैठे अधिकारी नेताओं के पास गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बृजमोहन अग्रवाल ने खुद लिखा है। आगे लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 राज्य सरकार को दायित्व सौंपता है कि इस राज्य में किसी भी व्यक्ति का जीवन संकट में नहीं पड़ना चाहिए। 2621 बीएड डिग्रीधारी नियमित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर देने से इनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदेश में मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। ये बात खुद कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रयोगशाला सहायक के पद बहुत सारे रिक्त हैं। इन रिक्त समकक्ष पदों पर बर्खास्त शिक्षकों को योग्यता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। अपने आप में ये बड़ी लाइन है, समायोजित किया जा सकता है। कृपया इस विषय में निर्णय लेते हुए एक बार छूट देकर 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों को योग्यता अनुसार प्रयोगशाला सहायक, व्यायाम शिक्षक जैसे रिक्त समकक्ष पदों पर समायोजित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने का कष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता हैं, दिग्गज नेता, कभी चुनाव नहीं हारे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने ही लिखा है। अब आप आगे सुनिए बीएड अभ्यर्थियों ने क्या कहा है इस पहल के बाद और उन्हें कितनी उम्मीदें अभी भी नजर आती है। हालांकि कमेटी की बैठक हो चुकी है, कमेटी अभी निर्णय नहीं ली है। आने वाले समय में दावा है, आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि कमेटी कोई ना कोई निर्णय जरूर ले। सर, एक पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री जी को, लेकिन सर उसमें आपके उसको लेकर मतलब तर्क टिप्पणी माना जा रहा है कि आपने कहा कि परोसी हुई थाली नहीं छीनना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास कोई माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार भी सुरक्षित होगा। सर, एक तर्क सरकार की ओर से ये भी दिया जा रहा है कि एक समिति का, कमेटी का गठन किया गया है, उनका जब सुझाव आएगा तो उसके बाद देखेंगे। इसलिए तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। सर, लेकिन आपके उस वाले बयान को ज़्यादा ये किया जा रहा है कि सर आपने कहा कि सत्ता है तो शासन ही ना चलाएं, आप जो है गरीबों को आंसू ना आए, आंसू भी पूछ उसे तंज के तौर पे देखा जा रहा है, इस तरह की तंज चर्चा नहीं है। मेरा तो एक सुझाव है कि सरकार को हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमने महिलाओं को 1000 रुपये दिया है, हम किसानों का धान 2100 रुपये में खरीद रहे हैं, हम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं तो
छोटे कामों के नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा नहीं हुआ। देखिए, सरकार ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। 2900 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हमारा आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माटी पुत्र छत्तीसगढ़िया, माननीय सांसद तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के पूरा हृदय से आभार व्यक्त करथन कि हमार आवाज ला, हमार समायोजन के आवाज ला एक पत्र के माध्यम से सलाह देते हुए मुख्यमंत्री जी ला एक हमार जो प्रार्थना है तेला पहुंचाए बर हमार सांसद जी हाँ हमार प्रार्थना ला मुख्यमंत्री जी ला पहुंचाई से तेकर बार पूरा हृदय से हम 2900 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक बन हाँ ओकर आभारी हैं। और मुख्य अग्रवाल जी हाँ केवल सांसद और शिक्षा मंत्री नहीं है, हम सब सहायक शिक्षक के पिता भी है, काबर की वही हमारे शिक्षा मंत्री रही से। और दाई दादा के काम होते, लड़का जब संकट में आते तो ओकर सहायता करना ये दाई दादा के काम होते। हमारे पर दाई घलो और दादा घलो हमारे 90 विधायक मन है, हमारे सांसद है देश के तेमन हरे, हमारा आवाज आपे मन पहुंचाने वाला हो। अगर आप मन नहीं पहुंचो तो हम लड़का मन के कौन हुई। और जहां हमार बात आते, गुरु मन की बात आते, तहां राजनीति नहीं करना है कि प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सब भारत के राजनीतिज्ञ के हम आभारी हैं जो एमे हर कोई एक राजनीतिज्ञ एक चीज कहते कि कैसे भी रास्ता निकले जाए, एमे कोई राजनीतिकरण ना किया जाए। और आज जो हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने उस पत्र में यह भी बताया कि किस प्रकार से इनको समायोजित किया जा सकता है, जिसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बृजमोहन अग्रवाल सर। और साथ ही हमार जितना भी है मीडिया है, छत्तीसगढ़ के पूरा मीडिया के मैं अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं कि कंटिन्यू हमारा आवाज ला, हमार प्रार्थना ला, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे आदिवासी नेता तक पहुंचाए पर हमारी सहायता करत हूं। और मैं अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं भिलाई टाइम्स का, यशवंत साहू भैया का, जो लगातार हमारे लिए हमारी आवाज को उस मुकाम तक पहुंचाने में लगे रहे हैं। और पूरे हृदय के साथ, एक बोलते हैं कि एक काम होता है, प्रोफेशन होता है, लेकिन हृदय के साथ वो हमारी आवाज को वहां तक पहुंचा रहे हैं। गुरु का सम्मान अत्यंत आवश्यक है, भारत गुरुओं की धरती है। हमने जहां जहां रिक्वेस्ट किया वहां से प्रार्थना यही आ रही है कि इनका समायोजन कैसे भी किया जाए। हमने पूरे छत्तीसगढ़ के जन जन को बताया, आज हर जन खड़ा है हमारे साथ, आज पूरे भारत के लोगों की संवेदनाएं खड़ी है। और साथ में हमारे जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, शुरू से ही सरकार को प्रार्थना कर करके और आज भी हृदय से वो रोक नहीं पाए। और उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा, जिस पत्र में बोला इनका जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, क्योंकि इनका परिवार काफी परेशानी में है। बृजमोहन अग्रवाल जी मिट्टी से जुड़े व्यक्ति हैं, वो केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं है, वो छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत है। इतना मयारों में इनके है कि ओला ये दुख देखे नहीं गिस। और बोले है कि काकरो थारी ला नगाना ये उचित नहीं हो। और विष्णु जी के राम राज्य में 2-4 दिन पहले रामनवमी है, कहीं ना कहीं ये पावन अवसर है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना करता हूं कि ये पुनीत कार्य करके आप एक अच्छे कार्य का भागीदार बने। आप शिक्षा मंत्री हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आदिवासी शिक्षक 70% है इसमें। और उन आदिवासी शिक्षकों के साथ आज इतना बड़ा संकट जो आया है, उस संकट से उबारोगे तो 70 साल तो लोग याद करते हैं। आप जब तक ये धरती है तब तक विष्णुदेव साय जी को हमेशा याद रहेगा कि एक बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि 2900 लोग को नौकरी से निकाल दिया गया था, वो भी शासकीय नौकरी, शिक्षक की नौकरी से, जिसको एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समायोजित कर 2,60,000 परिवार, पूरे हमारे रिलेटिव जुड़े होते हैं परिवार के साथ, उनके चेहरे में हंसी लाई। आप उस मुस्कुराहट पल का भागीदार बने। मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना ही करता हूं, और शुरू में भी प्रार्थना ही कर रहे थे। हम शुरू से लेकर लास्ट तक विनती विनय ही कर रहे हैं। पूरा राज्य
और पूरे भारत का मैं अत्यंत धन्यवाद देता हूं जो हमारी बात को सुनते हैं, उस पर कमेंट्स भी लिखते हैं और डालते हैं कि इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इन बच्चों की गलती नहीं है। हर कोई बोलता है कि वी ऑल आर गिल्टलेस, इट इज एन एरर ऑफ गवर्नमेंट। त्रुटियां हो जाती है, गलती वो होती है जो बार बार जान के गलती करना गलती होती है, और त्रुटि का मतलब होता है गलती से हो गया है उसको ठीक करना, और उसको ठीक करना ही समायोजित करना कहलाएगा। गलती सरकार से हुई है, किसी राजनीतिक दल से नहीं हुई है, खामियाजा भी सरकार को ही सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। हमारे घर में अगर कोई गलती हो जाती है तो हम नहीं बोलते कि माता जी ने किया या पिताजी ने किया, उस गलती को हम ठीक करते हैं क्योंकि घर हमें चलाना होता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आदिवासी बेटी पूर्णिमा पैकरा, बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षिका। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में तूता धरना स्थल में बर्खास्त सहायक शिक्षक लगातार 120 दिन से अपनी मांगों को लेकर के सरकार से अनुनय विनय की प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी आशा करते हैं कि हमको जल्द से जल्द समायोजित कर दी जाए। हम शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के पास जा कर के अपनी दुख दर्द पीड़ा को सुनाया है। उन्होंने भी समझा है, हमारी बातों को सुना है और इस पे विचार किया है, क्योंकि 90 विधायक सभी हमारे दई ददा हैं और हमन उमन के लइका हन। तो जब कुछ दुख पड़ते, कुछ परेशानी रहते तो व्यक्ति है अपन दई ददा करा जाते, वैसने हमन हाँ अपन दई ददा करा अपन दुख दर्द पीड़ा ला बताए हन और उमन जल्द ही हमन ला कहीं ना कहीं समायोजित कर ही। हम लोग भारत के सभी देवी देवताओं के पास अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाए हैं। जगत जननी दुर्गा माता सभी को सद्बुद्धि दे कि इनकी सेवा किसी भी प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। भारत राम राज्य है और राम राज्य में छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में हम पूरे आशा विश्वास के साथ यहाँ डटे हुए हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र लिखा है जिनमें उन्होंने कहा है कि परोसी हुई थाली को छीनना औचित्यपूर्ण नहीं है। उन्होंने तर्क संगत पूर्ण से बताया है कि इनको किसी न किसी प्रकार से समायोजित कर दी जाए, इनकी सेवा सुरक्षित की जाए, नौकरी से नहीं निकाला जाए। छत्तीसगढ़ ऋषि और कृषि की भूमि है। हम सभी बीएड सहायक शिक्षक कृषि के हल पकड़ने के साथ साथ कलम पकड़ने का भी सामर्थ्य रखते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी नौकरी को सुरक्षित की जाए और हमें हमारी नौकरी वापस दी जाए।